सबके साथ आपका एक्सपीरियंस अगर बता सकते हैं, है ना? लोग आपके बारे में कौन बता सकते हैं? आप खुद। जब तक आप खुद अपना परिचय नहीं देंगे तब तक वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। जो जितना क्लोज है उतना अच्छी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट मतलब आपको भगवान का परिचय दिया कि भगवान ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, लेकिन सही में परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, ये कौन बता सकता है? स्वयं परमात्मा। परिचय देने के लिए खुद आना पड़ता है, और जब तक वो खुद आकर अपना परिचय नहीं देंगे तब तक वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये अलग टॉपिक है, ये हम लोग कल चर्चा कर लेंगे। आज हम लोग जानते हैं कि परमात्मा किसे मानना उचित होगा। तो जैसे मान लीजिए 5 अंधे हैं, ठीक है? अब 5 से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है। 5 अंधे हैं, कैसे बताएंगे? छू के फील करके तो बता सकते हैं ना। तो सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। अब हाथी इतना विशाल है कि एक साथ पूरे हाथी को छूना तो पॉसिबल नहीं है, तो सभी ने एक काट को छूना शुरू किया। एक ने हाथी के पैर को छुआ, उसको लगा हाथी कैसा है, पिलर जैसा। एक ने पीठ को छुआ, उसको लगा हाथी तो बिल्कुल दीवार जैसा है। एक ने कहा, एक ने पूंछ को छुआ, उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा। एक ने कहा, एक ने सूंड को छुआ, उसको लगा कि हाथी तो सांप जैसा है। और एक ने कान को छुआ, उसको लगा हाथी वो सूप जैसा है। तो क्या ये 5 अंधे गलत है? गलत नहीं है। तो क्या हाथी सूप जैसा, सांप जैसा, रस्सी जैसा, दीवार जैसा या पिलर जैसा होता है क्या? क्या सही है? 5 अंधे सही है? हाँ, उन्होंने एक पार्ट को देखा तो उन्होंने जैसा फील किया उन्होंने तो वैसे ही बताया, तो वो तो गलत नहीं है ना। हम उन्हें गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल सही भी तो नहीं मान सकते। हाथी तो ऐसा नहीं होता है ना? ठीक इसी प्रकार परमात्मा के बारे में भी जिसने जैसा अनुभव किया उन्होंने वैसे ही कहा। तो हम उन्हें गलत नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल सही भी तो नहीं मान सकते। किसी ने कहा कि परमात्मा प्रकृति ही ईश्वर है, नेचर को गॉड मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, है ना? पेड़ पौधा, चांद, सूरज, हवा, पानी, अग्नि, सब क्योंकि प्रकृति को ही ईश्वर मान लेते हैं। कोई कहते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म यानी लाल प्रकाश की दुनिया आप देख रहे हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं ब्रह्म से आए हैं, ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे, ब्रह्म ईश्वर है। कोई कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, यानी हम सबके अंदर परमात्मा है। कौन कौन मानते हैं? हम सबके अंदर ईश्वर है, कौन कौन मानते हैं? यहाँ पे कहिए। मैक्सिमम मानते हैं। अच्छा, और कोई ये भी मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी सभी जगह है, कण कण में। कितने लोग मानते हैं? अच्छा, दोनों मानते हैं। हमारे अंदर भी है और कण कण में भी है। ठीक है। और कोई कहता है कि जितने भी हमारे इष्ट देवी देवताएं हैं सब परमात्मा है। कौन कौन मानते हैं? आप लोग सब मानते हैं? जितने भी देवी देवताएं हैं वो सब भगवान है, सब ईश्वर है। अच्छा, कोई कहते हैं कि परमात्मा होते ही नहीं है, ईश्वर को मानते ही नहीं है। ऐसे कितने हैं जो ईश्वर को नहीं मानते? आप लोग मानते हैं? एक भी नहीं है। नीचे
किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। नास्तिक है तो इसलिए तो पूछ रहे हैं कि नास्तिक कोई है इसमें से जो मानते हैं कि भगवान है ही नहीं। कौन मानते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी सारी बातें सब तो सच नहीं हो सकता ना, इसमें से सच एक हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग इस सच की परख करेंगे। इसके लिए आज हम आपको 5 कसौटी देंगे। जैसे सोनार के पास एक कसौटी होता है जिस पर वो सोने की परख कर सकता है कि कौन सा सोना सही है। ऐसे इतनी सारी बातें हैं, इसमें से क्या सच है इसको समझने के लिए हम आज आपको 5 कसौटी देंगे। पहला कसौटी है परमात्मा उसे ही मानना उचित होगा जो सर्वधर्म मान्य हो, यानी सभी धर्म के लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ इन्हें ईश्वर मानना बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कंडीशन। सेकेंड है परमात्मा उसे ही मानना बिल्कुल उचित होगा जो सर्वोच्च हो, यानी सबसे ऊंच हो, उससे उच्च और कुछ भी नहीं हो। उससे ऊपर अगर कुछ है फिर वो ईश्वर हो जाएंगे। तीसरा है परमात्मा उसे ही मानना उचित होगा जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, नॉलेज होगा। ठीक है, और फोर्थ है परमात्मा उसे ही मानना उचित होगा जो सर्वोपरि है। सर्वोपरि हर चीज, जैसे जन्म मरण के चक्कर से परे, सुख दुख, मान अपमान, प्रॉफिट लॉस, निंदा स्तुति, इन सब चीज़ों से वो परे, कुछ भी लेना देना नहीं। और फिफ्थ है परमात्मा उसे ही मानना उचित होगा जो जिनके गुण और शक्तियाँ अनंत और अपरंपार हो, अपरिवर्तनशील हो, अनचेंजेबल। ऐसा नहीं कि कब बदल जाए। वो प्यार के सागर तो हमेशा प्यार के सागर ही रहना चाहिए, कभी थोड़ा सा कम नहीं हो जाना चाहिए ना। तो देखेंगे ये 5 बातें किस पर लागू होता है। एक भी बात अगर लागू नहीं होता है तो उन्हें हम ईश्वर नहीं मान सकते। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रकृति। अगर हम प्रकृति को ईश्वर मान लेते हैं तो क्या इस पर ये 5 बातें लागू होगा? सबसे पहला तो क्या सभी धर्म के लोग प्रकृति को ईश्वर मानेंगे? सभी धर्म के लोग मान लेंगे? मानते हैं क्या सभी धर्म के लोग प्रकृति को ईश्वर? नहीं मानते हैं, यानी सर्वधर्म मान्य ही नहीं हुआ। प्रकृति में क्या सारा नॉलेज है? सर्वज्ञ कह सकते, नॉलेज भी कह सकते प्रकृति को। क्या प्रकृति सर्वोच्च है या इसको भी बनाने वाला कोई शक्ति है? और प्रकृति सर्वोपरि भी नहीं है, अनंत अपरिवर्तनशील भी नहीं है। ये तो परिवर्तन होते जाता है, दिन रात बदल रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, ये तो चेंजेबल है। तो ये 5 बातें इस पर लागू नहीं होता। तो प्रकृति को परमात्मा मानना, ईश्वर मानना सही होगा? और एक बात, जैसे मान लीजिए एक आर्टिस्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया है। आप अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में उस चित्र को लगा कर रखे हैं। जब जब आपका नज़र उस चित्र पर जाता है, उसको बनाने वाला जो आर्टिस्ट है उसकी याद आपको आ सकती है। कितना खूबसूरत चित्र बनाने वाला वो आर्टिस्ट है, याद आ सकती है। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि यही तो आर्टिस्ट है? उस चित्र को ही चित्रकार बोलेंगे? नहीं। ये उनका क्रिएशन है, क्रिएटर अलग है। हम उनके क्रिएशन को देख के हम क्रिएटर को याद कर सकते। ठीक इसी प्रकार प्रकृति परमात्मा का खूबसूरत चित्रकारी है। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। यानी परमात्मा का इस खूबसूरत क्रिएशन को देख के उस क्रिएटर की याद हमें आ सकती है ना। प्रकृति को
देख के परमात्मा की याद आ सकती है कि इतना खूबसूरत दुनिया बनाने वाला वो परमात्मा है, लेकिन प्रकृति को ही ईश्वर मान लेना क्या सही होगा? नहीं। यानी पहला जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है, प्रकृति को ईश्वर बिल्कुल नहीं मान सकते। और दूसरा है जैसे ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं, ब्रह्म तत्व को ईश्वर मानते हैं, तो इस पर भी 5 बातें लागू नहीं होगा। सभी धर्म के लोग भी नहीं मानेंगे, सर्वोच्च सर्वोपरि सर्वज्ञ भी नहीं है, तो एक भी बात इस पर भी लागू नहीं होता है। और जैसे मान लीजिए किसी ने मकान बनाया, घर बनाया, तो घर को घर का मालिक बोलेंगे या घर में जो रहने वाला है उसको घर का मालिक बोलेंगे? घर में जो रहने वाला है वो घर का मालिक है, घर ही घर का मालिक नहीं है। तो ब्रह्म तत्व क्या है? घर ही तो है, आत्माओं का घर है, परमात्मा का घर है ना? तो उस ब्रह्म तत्व में जो रहने वाला परम शक्ति है वो परमात्मा है, ना कि ब्रह्म तत्व ईश्वर है। ब्रह्म तत्व को भी ब्रह्म को ईश्वर नहीं मान सकते हैं। ब्रह्म तत्व में जो रहने वाला परमात्मा परम शक्ति है वो परमात्मा है ना। घर में जो रहने वाला है वो ईश्वर है, वो घर ईश्वर नहीं है। और कोई कहता है कि आत्मा ही परमात्मा। आप सभी ने हाथ उठाया तो हम सबके अंदर ईश्वर है। अच्छा, अगर हमारे अंदर ईश्वर है तो ईश्वर तो परमात्मा के लिए हम कहते हैं ना वो प्यार के साधन है, शांति के साधन है। तो वो शांति के साधन और प्यार के साधन अगर हमारे अंदर है लेकिन हम कर रहे हैं, अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो फिर उनका रोल क्या है? मान लीजिए आपका बच्चा कुछ गलत काम करने जाएगा तो आप माता पिता होने के नाते आपका फर्ज क्या है? आप उनको रोकेंगे कि नहीं? रोकेंगे। तो परमात्मा हमारे पास तो परमात्मा पिता है। इंसान होकर अपने बच्चों को बुरा कर्म करते नहीं देख सकते, तो परमात्मा हम बच्चों को बुरा कर्म करते कैसे देख सकते हैं? क्या उनका फर्ज नहीं रोकना? और वो हमारे अंदर बैठे हैं और हम किसी का विरोध करेंगे तो उससे पावरफुल तो फिर हम हो गए। वो हमारे अंदर होते हुए भी हमें रोक नहीं पा रहे, क्या पॉसिबल है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो इस पर भी 5 बातें लागू होनी चाहिए। क्या आत्मा को सर्व धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग ईश्वर मान लेंगे कि हमारे अंदर ईश्वर है? सब धर्म के लोग तो नहीं मानेंगे। और आत्मा सर्वोच्च भी नहीं है। अगर हम सर्वोच्च होते तो भगवान की पूजा क्यों करते? तो हमसे उच्च देवी देवता है ना, उनकी पूजा करते, उससे भी मुझे नॉलेज सर्वज्ञ नहीं कह सकते क्योंकि पास्ट भूल जाते हैं, फ्यूचर देख ही नहीं सकते। तो जिसको पास्ट फ्यूचर का नॉलेज ही नहीं है उसको नॉलेजफुल भी नहीं कह सकते। और सुख होते हैं, मान अपमान का असर होता है हमारे ऊपर, प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट होता है, निंदा स्तुति का फर्क पड़ता है। तो हम ऐसा हो सकते हैं कहीं इन सब चीज़ों में पड़े, इन सब चीज़ों से परे नहीं है ना। यानी बार बार जब हम जन्म मरण के चक्कर में आ रहे हैं तो सब चीज़ के चक्कर में भी आ रहे हैं, सुख दुख भोगना है ना, सब चीज़ में आ रहे हैं। और अनंत परिवर्तनशील भी नहीं है क्योंकि हम सब आत्माओं की जो गुण है, क्वालिटी है, वो समय अनुसार परिवर्तन होते जाता है। जब आते हैं बिल्कुल प्योर, फिर धीरे 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 प्योर हो जाते हैं। जितना हम जन्म लेते जाते हैं कि परमात्मा आकर हमें प्योर बनाते हैं, है ना। फिर 5 बात इस पर लागू नहीं होता। तो परमात्मा अगर हमारे अंदर होते तो वो हमें गलत कर्म करते हुए रोकते ना। अच्छा, एक लोहा को आप कुछ देर के लिए आपके ऊपर रख दीजिए, कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे? वो लोहा आपका रूप धारण कर लेता है। मतलब आप में जो गुण है वो लोहा में ट्रांसफर हो जाता है। लोहा उतना ही लाल हो जाएगा, उतना ही हीट हो जाएगा, है ना। मतलब आग और लोहा में आपको फर्क नजर नहीं आएगा। तो अगर परमात्मा हमारे अंदर है
प्यार के सागर, वो शांति के सागर हमारे अंदर बैठे हैं, तो हमारे में भी वो झलक दिखनी चाहिए ना। क्या आज किसी भी इंसान को देख के कहा जा सकता है कि इसके अंदर ईश्वर है, भगवान है? ईश्वर तो बहुत दूर की बात है, आज इंसान भी नहीं रहा, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा है? क्या ये धारणा सही लग रहा है आपको? सही लग रहा है? फिर कोई कहता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कर्म कर्म है, सभी जगह है। अगर परमात्मा सभी जगह है तो पर्टिकुलर हम मंदिर क्यों जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान में क्यों जाते हैं? अरे वो सभी जगह है ना, कहीं भी पूजा कर लेते हैं। अगर वो कण कण में है, कण कण मीन्स क्या? एक एक चीज़, तो जहाँ हम गंदा कर रहे हैं वहाँ भी, जहाँ हम थूक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं वहाँ भी, कण कण मीन्स तो सब जगह हो गया ना। तो क्या ये कहने में अच्छा लग रहा है कि हम भगवान के ऊपर गंदा कर रहे हैं, उसके ऊपर थूक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं? अच्छा लग रहा है सुनने? अगर हमारे माता पिता के बारे में कोई बोले, उस डस्टबिन में, उस कुत्ते के अंदर में, उस बिल्ली के अंदर में, अच्छा लगेगा सुनने में? सोचिए, हम अपने माता पिता के बारे में भी नहीं सोच सकते, और परमात्मा जो उनके भी पिता हैं, उनसे भी ऊंचे हैं, है ना? और उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के बारे में हम कितना गलत बात कहते हैं कि वो सभी जगह है। क्या वो ऐसी वैसी चीज़ है कि वो जहाँ तहाँ रह जाएंगे? परम आत्मा, उनका रहने का स्थान भी परम धाम मीन्स सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे, वो जहाँ तहाँ नहीं रह सकते, उनका रहने का स्थान भी सबसे ऊपर है। तभी तो जब हम भगवान को याद करते हैं तो इशारा किधर जाता है? ऊपर की। हे ईश्वर, हे भगवान, है ना, हे गॉड, जो भी बुलाते हैं। जीसस क्राइस्ट ने भी ऊपर की ओर इशारा किया, गुरु नानक ने भी ऊपर की ओर इशारा किया। जाने अनजाने हम भी जब भगवान को याद करते हैं तो ऊपर की ओर ही इशारा जाता है। किसी ने आज दिन तक कहा यहाँ वहाँ वाले, जहाँ तहाँ वाले, किसी ने कहा? सब क्या कहते हैं? ऊपर वाला। यानी जरूर परमात्मा ऊपर ही रहते होंगे। और इस पर भी ये 5 बातें लागू नहीं होता। आज दिन तक हम लोग जाने अनजाने कह देते थे कि परमात्मा सभी जगह है, कण कण में है, लेकिन आज के बाद कोई नहीं बोलेगा कि परमात्मा सभी जगह है। ये कहना उनका अपमान करना है, उनका सबसे बड़ा ग्लानि करना है। ये भावनात्मक रूप में आप सही मान सकते हैं। जैसे मीरा कृष्ण की इतनी भक्ति करती थी, इतनी दीवानी थी कि जहाँ देखे उसे कृष्ण नजर आता था, अब जिसमें देखे उसमें कृष्ण नजर आता था। लेकिन सही में अगर कृष्ण सभी जगह होता तो सभी को दिखता ना, सिर्फ उसी को क्यों दिखता? क्योंकि उसके मानस पटल में कृष्ण इस तरह से बसा हुआ है कि कृष्ण के सिवाय उसके दिलो दिमाग में और कुछ है ही नहीं, कोई थॉट चलता ही नहीं। तो जिसमें देखे, जहाँ देखे तू ही तू नजर आए, है ना? जैसे सूरज तो एक ही है, एक ही जगह, लेकिन उसके प्रकाश तो सभी जगह व्याप्त है। यहाँ तक कि आपके बेडरूम में भी वो खिड़कियों से उसके प्रकाश की किरणें पहुँच जाती है। तो उन किरणों को देख के, इस प्रकाश को देख के, क्या हम कभी ये कहते हैं कि सूरज अंदर आ गया? कहते नहीं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा तो एक है, एक ही जगह रहने वाला, परम धाम का रहने वाला, लेकिन उसके प्यार, उसकी शक्तियों को कहीं भी हम महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक चीज में, वो कण कण में है। ठीक है? यानी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल गलत है। फिर कोई कहता है कि जितने भी हमारे इष्ट देवी देवताएं हैं सब परमात्मा है।
कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई हनुमान को, कोई दुर्गा को। एक धर्म के होते हुए भी सब अलग अलग को मानते हैं। तो दूसरे धर्म के लोग क्या मान लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? इतने सारे देवी देवता हैं, सबको ईश्वर मान लेंगे? हिंदू शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो 33 करोड़ परमात्मा हो सकते हैं क्या? इतने सारे परमात्मा हो सकते हैं? परमात्मा तो एक ही है ना, ये तो सब जानते हैं, सब धर्म में मानते हैं ईश्वर एक है, गॉड इज वन, अल्लाह एक है ना, सबको मानते हैं एक ही को। तो ये 33 करोड़ कौन है? ये 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। वो हमारी तरह मनुष्य है, लेकिन हमसे बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें दिव्य गुण है जिनके कारण वो देवी देवता का टाइटल दिया गया है। हमसे बहुत प्योर है, हमसे बहुत पावरफुल है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा उनके भी पिता है, परमात्मा तो सबके पिता है, चाहे देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, पुण्यात्मा हो, है ना, मनुष्यात्मा हो, धर्मात्मा हो या पापात्मा ही क्यों न हो, सब आत्माओं के पिता एक ही परमात्मा है। वे 33 करोड़ देवी देवता हैं, परमात्मा नहीं है। अगर राम ही ईश्वर होते तो रामेश्वरम में राम ने शिव की पूजा क्यों की? अगर खुद ईश्वर होते तो किसी की पूजा क्यों करेंगे? यानी उससे उच्च कोई है, उससे श्रेष्ठ कोई है जिससे वो पावर दे रहे हैं? गोपेश्वरम में कृष्ण ने शिव की पूजा की। अगर कृष्ण खुद ईश्वर होते तो किसी की पूजा क्यों करेंगे? यानी उससे पावरफुल कोई है जिससे वो जिसको मानते हैं, जिसकी पूजा की। इन पर भी 5 बातें लागू नहीं होता है, सर्वोत्तम भी नहीं है, सर्वधर्म भी नहीं है, सब वर्ग भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे रामायण में दिखाया गया ना कि जब रावण सीता को ले जाता है तो राम को फ्यूचर का नॉलेज नहीं है कि रावण आएगा, सीता को ले जाएगा, और अगर चलो ले भी गया उसको काटता भी नॉलेज नहीं है कि रावण आया था, उसको ले गया, रावण गया, कुछ नहीं करेगा। उसको नॉलेज नहीं है, उसे हम नॉलेज को दे नहीं सकते, है ना। और ये चलो मरण के चक्कर में भी आए हैं, सब पढ़े तो नहीं, माता के गर्भ से जन्म लिए हैं, तो सब चीज़ों के चक्कर में भी आ रहे हैं। जब जन्म मरण के चक्कर में आने को सब चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि इनके भी गुण, इनकी भी शक्तियाँ जो है समय अनुसार अप एंड डाउन होते हुए दिखाया गया है। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, परमात्मा नहीं है। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परमात्मा होते ही नहीं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। सब तो नहीं मान सकते, सभी धर्म के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सब तो मानते हैं ना कोई एक शक्ति को तो मानते ही हैं। ईश्वर है ही नहीं, इनको कोई भी नहीं मानेगा। कुछ एक बार एक स्पिरिचुअल काउंसलर व्यक्ति ऐसा था जो बिल्कुल नास्तिक प्रकृति के था, वो ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानता था। अब उनका टाइम आता है जब वो स्पिरिट देना शुरू करते हैं, तो इस तरह का लॉजिक देकर इस बात को बिल्कुल प्रूव कर देता है कि ईश्वर है ही नहीं। अब ये बात सभी को सही लगने लगा, क्योंकि इस तरह का लॉजिक देकर वो बताया कि सभी को बिल्कुल राइट लगा कि हाँ ईश्वर तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। अब जब सभी ने मान लिया तो उसने कहा थैंक गॉड, सब तो मान लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि हम सब कहीं ना कहीं कोई तो एक शक्ति है, तो पावर है जिसको हम मानते हैं। तो ईश्वर है ही नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। और फिर कोई कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। तो क्या इस पर ये 5 बातें लागू होगी? क्या निराकार को ईश्वर मान लेना सही होगा? क्या कहते हैं, लागू होगी? निराकार को ईश्वर मानना सही होगा? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, मानना सही नहीं होगा।
ठीक है, चेक करते हैं एक एक कसौटी को। सबसे पहला कसौटी क्या है? सर्वधर्म मान्य होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सभी धर्म के लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदू धर्म। ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर शिव मंदिर ही है, सोमनाथ का मंदिर, जो राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले शिव जी की पूजा प्रारंभ की, सोमनाथ के मंदिर की स्थापना की, है ना। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम फेमस है। भारत के कोने कोने में शिव की मंदिर पाई जाती है और सबसे प्राचीन मंदिर शिव मंदिर ही है। बाकी जो भी देवी देवताओं के मंदिर है वो बहुत बाद में बनाया गया। और शिव का आकार कैसा होता है? कोई देवी देवता कैसा उनका आकार है? एक निराकार पिंड। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को हम लोग इन आंखों से तो नहीं देख सकते ना, तो हमें पूजा करने में सुविधा हो इसलिए उसको एक सेट दिया गया, निराकार पिंड का सेट दिया गया, सिंबॉलिक है। ठीक है, जैसे दिया होता है ना, दिया का जो लौ होता है उस टाइप का एक सेट दिया गया ताकि हम पूजा कर सकें। यानी हिंदू धर्म में भी निराकार को ही मानते हैं। ज्योति स्वरूप परमात्मा को शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, इसलिए शिवलिंग को ज्योतिर्लिंगम भी कहा जाता है। ज्योति मीन्स प्रकाश, लाइट, है ना। अब देखिए मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म में भी उन लोग का मानना है कि हज करने के लिए वो लाइफ में एक बार जरूर मक्का जाते हैं। उनका कहना है कि हज करने से उनका लाइफ का सारा पाप कट जाता है। और मक्का में संकीर्ण अस्पद नाम का एक शिवलिंग जैसा ही आकार होता है, जिसको वो लोग बहुत ही प्यार से चूमता है और कहता है कि हे परवरदिगार, हे नूरी इलाही, मेरा हज कबूल करो। हे परवरदिगार यानी उस परमात्मा को कहते हैं। हे नूरी इलाही यानी अल्लाह एक नूर है। नूर मीन्स प्रकाश। हिंदू ने ज्योति कहा, मुस्लिम ने नूर कहा। अब देखिए क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट ने कभी भी अपने आप को गॉड नहीं कहा। गॉड का मैसेज कहा ना, पैदल कहा, और उनका भी इशारा ऊपर की ओर, और वो भी यही कहते हैं गॉड इज लाइट। हिंदू ने ज्योति कहा, मुस्लिम ने नूर कहा, क्रिश्चियन ने उसे लाइट कहा। फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क क्या है? सिर्फ लैंग्वेज का ही फर्क है ना। किसी ने नूर कहा, किसी ने ज्योति कहा, किसी ने लाइट कहा, एक ही चीज को कहा ना। अब कभी चर्च क्या है? क्या है कभी आप देखेंगे एक बड़ा सा कैंडल चलता है और उसके सामने बहुत सारे छोटे छोटे कैंडल जलाए जाते हैं। तो बड़ा सा जो कैंडल है वो परमात्मा का प्रतीक है और जो छोटे छोटे कैंडल है वो आत्माओं का प्रतीक है। जो परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक है। ठीक है, तो इस तरह से सभी धर्म के लोग, गुरु नानक ने भी कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, उनका भी इशारा ऊपर की ओर, और वो भी यही कहते हैं परमात्मा की महिमा में कि परमात्मा एक ओंकार, निराकार, निर्वैर, अजोनी, सतनाम, अकाल मूर्त, तो भी निराकार को ही परमात्मा मानते हैं। आप जापान में भी जाएंगे, देखेंगे जापानीज भी एक शिवलिंग जैसा ही एक लाल रंग का आकार होता है, जिसको एक प्लेट में रख के उन लोग ध्यान लगाता है। तो इस तरह से सभी धर्म के लोग एक निराकार को ही परमात्मा माना। यानी पहला जो कंडीशन है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, निराकार पर। और दूसरा कसौटी क्या है? सर्वोच्च होना चाहिए। तो एक निराकार परमात्मा शिव ही सर्वोच्च है, क्योंकि इससे उच्च तो कोई है ही नहीं।
कभी आपने सुना शिव के भी माता है, पिता है, गुरु है या टीचर है? सुने नहीं। जैसे राम है, कृष्ण है, उनके भी माता है, पिता है, गुरु है, टीचर है, तो उससे तो वो हो गए। लेकिन शिव के कोई माता पिता गुरु टीचर नहीं है, क्योंकि वो सबसे ऊंचे, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और तीसरा, सर्वज्ञ होना चाहिए, यानी नॉलेज हो, सब जानता हो। तो एक निराकार परमात्मा शिव को ही हम नॉलेज को कह सकते हैं। सृष्टि का सारा ज्ञान उनमें है, सारा रहस्य उनमें है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जैसे देवी देवताओं में भी उच्च ब्रह्मा विष्णु शंकर को मानते हैं, लेकिन वो भी तो आकारी है और वो भी देवता कहते हैं। और कहा जाता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश का कार्य होता है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी वो पिता है परमात्मा, इसलिए तो उन्हें गॉड कहा जाता है। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश हो रहा है, यानी तीनों कार्य कराने वाला स्वयं परमात्मा है, यानी तीनों को जानने वाला, तीनों को बनाने वाला। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, अभी फॉर डिस्ट्रॉयर, यानी स्थापना, पालना, विनाश, तीनों के भी वो पिता है, तीनों को जानने वाला, तीनों को बनाने वाला, है ना, इसलिए तो वो गॉड है। और फोर्थ है परमात्मा उसी मानना बिल्कुल सही होगा जो सर्वोपरि हो। तो देखिए एक निराकार परमात्मा शिव ही सर्वोपरि है, क्योंकि कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, कभी भी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। राम है, कृष्ण है, उनकी तरह जन्म नहीं लिए हैं। अजन्मा, गीता में भी ये लिखा है कि मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ। तो जब वो जन्म मरण के चक्कर में आते ही नहीं, तो वो अपने मान अपमान सब चीज़ के ऊपर है। भगवान की कितनी ग्लानि करते हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह देना, कर्म कर्म कह देना, लेकिन ये लेना उन्हें नहीं चाहिए, इसलिए उनको प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, इन सब चीज़ों से वो बड़े हैं। और एक निराकार परमात्मा शिव भी अनंत अपरिवर्तनशील है, उनके गुण, उनकी शक्तियाँ अनंत है, इसलिए सागर से कंपेयर किया जाता है। सागर मीन्स अनलिमिटेड, कोई बेअंत जिसको कहा जाता है ना, वो ज्ञान के सागर कहा जाता है, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, शक्ति के सागर, गुणों के सागर है ना, अपरंपार है, अनंत है और अनसंजयबल है। वो पवित्रता के सागर है, तो हमेशा पवित्रता के सागर ही रहते हैं, कभी थोड़ा सा कम नहीं हो जाते। अगर वो भी इम्प्योर हो जाते तो उनको भी फिर प्योर बनाने के लिए कोई और शक्ति चाहिए होता, लेकिन वो तो एवर प्योर है, वो कभी भी इम्प्योर नहीं होते हैं। यानी वो उनके जो गुण है, शक्तियाँ हैं, हमेशा एक रस, एक स्थिति, अनचेंजेबल, कभी वो बदलता नहीं है, है ना। परमात्मा की महिमा में माँ शारदा ने कहा है कि अगर माँ शारदा को तो आप लोग जानते ही होंगे, रामकृष्ण परमहंस की जो युगल है, उन्होंने परमात्मा की महिमा में ये कहती है कि अगर सारी धरती को कागज बना दिया जाए, सारे जंगल को कलम बना दिया जाए, सारे समुद्र को स्याही बना दिया जाए और स्वयं माँ सरस्वती उनकी महिमा करने बैठे, तो भी कम पड़ जाए, क्योंकि वो गुणों के, शक्तियों के सागर है, अनंत है, अपरंपार है। ठीक है, तो अब आप बताइए, जो आज दिन तक हम लोग सुनते आ रहे हैं, वो सुनी सुनाई बातें आपको सही लग रही है, या आपने अभी जो सुना, जिस पर ये 5 बातें लागू होती हैं, उसे ईश्वर मानना सही होगा? आपका क्या कहना है? आप फोर्स नहीं करेंगे, आपका
बुद्धि विवेक किसको सपोर्ट करता है, आप उसे ही मानिए। हाँ, तो बताइए, रिप्लाई नहीं आ रहा है इधर से, किसे ईश्वर मानना सही होगा? क्लियर नहीं कर पाए क्या? कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। आज दिन तक हम लोग देवी देवताओं की पूजा तो करते आ रहे हैं, ठीक है। प्राप्ति कहाँ तो हो रहा है, प्राप्ति कहाँ तो हो रहा है, कभी किसी से कुछ मांगा, कभी किसी से कुछ मांगा, कभी प्राप्ति हुआ, कभी नहीं भी हुआ, है ना। एक छोटा सा कहानी आपको सुनाना चाहेंगे। एक राजा था, राजा के पास एक बार एक भिखारी आता है। राजा सोचता है कि मेरे राज्य में भिखारी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे राज्य में कोई भिखारी ना रहे, कोई गरीब ना रहे। तो राजा ने भिखारी से कहा कि भाई आप 2 मिनट बस यहाँ रुको, मैं अभी आता। राजा हनुमान का भक्त था, वो बहुत ही दिल से हनुमान को याद करता है कि हे श्री हनुमान, आप मुझे इतना दीजिए कि मैं अपनी प्रजा का दुख दूर कर सकूं, मेरे राज्य में कोई गरीब ना रहे। तो हनुमान ने सोचा कि राजा तो मेरा परम भक्त है, इसका तो डिमांड पूरा करना मेरा तो फर्ज है ना, परम कर्तव्य है, लेकिन मेरे पास तो लिमिटेड है, मैं इतना इसको क्या दूँ। तो हनुमान ने राजा से कहा कि ये राजा बस आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। हनुमान राम का भक्त है, वो श्री राम को याद करते हैं कि हे श्री राम, आप मुझे इतना दीजिए कि मैं अपने भक्तों का मनोकामना पूर्ण कर सकूं। तो श्री राम ने सोचा कि हनुमान तो मेरा परम प्रिय भक्त है, इससे बड़ा भक्त तो मेरा और कोई है ही नहीं, तो हनुमान जैसे भक्त को देने के लिए मेरे पास तो लिमिटेड है, मैं इतना इसको क्या दूँ। तो श्री राम ने हनुमान से कहा कि हे श्री हनुमान, बस अब 2 मिनट को मैं अभी आया। श्री राम शिव के भक्त हैं, तो शिव परमात्मा को याद करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा शिव, आप मुझे इतना दीजिए कि मैं अपने परम प्रिय भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर सकूं। तो ये जो चेंज चल रहा था, राजा गया हनुमान के पास, हनुमान गया राम के पास और राम गया शिव के पास। भिखारी बैठ के नोटिस कर रहा था और सोचने लगा, शिव परमात्मा देंगे राम को, राम तो सब कुछ हनुमान को नहीं देंगे, और हनुमान भी तो सब कुछ राजा को नहीं देंगे, और राजा भी तो सब कुछ मुझे नहीं देंगे। तो इतने लोगों के थ्रू आते आते लास्ट में मुझे कितना थोड़ा सा मिलेगा, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट जाऊं और उस परमात्मा से लूं, तो मुझे कितना मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा कि सारा मिलेगा? सारा मिलेगा, बीच में कोई कमीशन नहीं है और कोई शेयरिंग भी नहीं है, जितना देंगे वो सारा वही मिल जाएगा, है ना। तो भिखारी ने सोचा कि आज दिन तक मैं सोच रहा था मैं ही सिर्फ मांगने वाला हूँ, आज तो देख रहा हूँ सब तो मांगने वाला है, सब तो एक दूसरे से मांग ही रहे हैं, है ना। तो यही बात है कि जब हम भी देवी देवताओं से लेते हैं तो कभी कभी प्राप्तियाँ हो जाती है, थोड़ा बहुत प्राप्तियाँ हो जाती है, लेकिन भरपूर नहीं हो सकते। तो भरपूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी डायरेक्ट उस परमात्मा से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सागर है ना, अथाह है। तो जब उनसे कनेक्शन जुड़ेगा तो हर चीज़ों की प्राप्तियाँ हमें होने लगेगी। जैसे
मोबाइल यूज़ करते हैं, तो जैसे सारा दिन जब आप मोबाइल को यूज़ करते हैं, रात तक वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर उसको चार्ज करते हैं। कभी कभी अपने पास एक पावर बैंक रखते हैं, उसे कनेक्ट करके कभी कभी हम उसको भी थोड़ा बहुत चार्ज कर लेते हैं। तो वो जो पावर बैंक है वो भी एक बैटरी है, लेकिन वो मोबाइल बैटरी से तो बड़ा बैटरी है, उससे पावरफुल है, जिस कारण से मोबाइल बैटरी को तो चार्ज कर सकता है। क्या हमेशा कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसको भी चार्ज की ज़रूरत है। फिर उसको हम मेन पावर हाउस से कनेक्ट करते हैं, फिर उसको भी चार्ज करते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम सब आत्माएं भी क्या है, वो मोबाइल बैटरी है, जो यूज होते होते जन्म लेते 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 धीरे धीरे आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमसे बड़ा बैटरी जो वो देवी देवताएं हैं, हमसे कितने पावरफुल है, तो कभी हम उससे कनेक्ट होकर थोड़ा बहुत चार्ज हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी प्राप्तियां कर लेते हैं, लेकिन भरपूर नहीं हो सकते। तो मेन पावर हाउस है वो परमात्मा, जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो भरपूर हो जाते हैं, आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज हो जाता है, हर चीजों से भरपूर हो जाता है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें पावर बैंक से चार्ज होना है या मेन पावर हाउस से चार्ज होना है। मेन पावर हाउस से किसको किसको मेन पावर हाउस से चार्ज होना है? सबको। हाथ में तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है ठीक से। पावर बैंक से कभी कभी पावर बैंक से चार्ज हो जाएंगे। अच्छा, मेन पावर से अगर चार्ज होंगे तो फुल चार्ज रहेंगे, तो पावर बैंक से चार्ज होने की जरूरत पड़ेगी? ये हमारे ऊपर है कि हम मेन पावर हाउस से चार्ज होना चाहिए या पावर बैंक से। ठीक है, तो मेन पावर हाउस से चार्ज होने के लिए चार्जर चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिना चार्जर के कैसे चार्ज होंगे? चार्जर चाहिए। ये मेडिटेशन है वो चार्जर, जिससे हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। एक थॉट पर जब हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, मैं आत्मा और मेरे पिता परमात्मा, तो ये है चार्जर। ये तार जब उनसे जुड़ जाता है तो हम आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं, गुणों से शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। वो जो 7 गुण कल बताए थे ना, परमात्मा तो गुणों के सागर है, तो जैसे वो ज्ञान के सागर है, तो उस ज्ञान के सागर से जैसे हम कनेक्ट होंगे, हमारा जो वो ज्ञान स्वरूप हम आत्मा है, तो वो जो हमारा गुण है, शक्ति है, फिर से इमर्ज हो जाएगा। वो शांति के सागर है, जैसे शांति के सागर से कनेक्ट हो गए, हमारा वो शांति वाला जो संस्कार है वो फिर से इमर्ज हो जाएगा। इस तरह से सारे संस्कार परमात्मा के गुणों के सागर है, तो उससे कनेक्शन जुड़ने से हमारी सारी शक्तियाँ फिर से एक्टिव हो जाएगी, फिर से ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा सोल कॉन्शियस होने का। जब तक हम आत्मिक स्थिति में होकर नहीं बैठना सीखेंगे, तब तक हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठना है। अभी तो हमें सिर्फ नॉलेज मिला है कि मैं एक आत्मा हूँ, एक सोल, स्पिरिट, जो भी कहेंगे, एक एनर्जी हो, शक्ति हो, लेकिन उसको फील करना, वो पॉइंट ऑफ लाइट, उस एनर्जी को फील करना कि इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ जब फील होगा तभी हम उससे मन के साथ उससे जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो सबको रिलैक्स होकर बैठ जाइए, हाथ करेंगे। स्टार्टिंग में आंखें बंद करके कर सकते हैं, तो जब प्रैक्टिस हो जाएगा, नहीं तो इधर उधर ध्यान जाता है ना, फिर मन भटकने लगता है। फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगा फिर आपको आँख खोल के ही करना है। ठीक है, रिलैक्स होकर बैठ जाइए।
महसूस करें मेरी सारी शक्तियाँ धीरे धीरे पैरों से, हाथों से ऊपर की ओर आ रही है। धीरे धीरे ये सारी शक्तियाँ मस्तक के बीच आकर एकत्रित हो रही है और मेरा शरीर बिल्कुल हल्का होते जा रहा है। शून्य महसूस हो रहा है, जैसे कि है ही नहीं। अपने मन बुद्धि को चारों तरफ के विचारों से समेट लिया। सिर्फ देखिए अपने आप में, मैं एक आत्मा अति सूक्ष्म एक ज्योति बिंदु, एक चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। शक्तियों से भरपूर शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप मैं आत्मा परमात्मा की संतान। इस शरीर का मालिक, शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा, इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, इन हाथों द्वारा कर्म करने वाली चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर मेरा ड्रेस है, मैं आत्मा ही इस शरीर के वस्त्र को बदलती हूँ। अपना रोल प्ले करने के लिए अब मुझे ये ड्रेस मिला है। अपना रोल एक्यूरेट प्ले करने के लिए मुझ आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार है। मन के भी मालिक मैं आत्मा। मेरे डिसीजन लेने का पावर बुद्धि और इन कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म करती हूँ उस कर्म का प्रभाव भी मेरे संस्कार बनते जाते हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, मुझ आत्मा की तरह पिता परमात्मा भी
अचल अवल अविनाशी, शक्तियों के सागर, प्यार के सागर, और मैं उनकी संतान, उनके ही जैसे शाम स्वरूप, शक्ति स्वरूप देख रही हूँ अपने आप को मस्तक के बीच चमक रही हूँ एक स्टार की तरह। ये आंखें खिड़कियां हैं जिससे मैं इस दुनिया को देखती हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म में शांति है, शांति के सागर की संतान मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर से अलग एक सितारा, परम धाम का रहने वाला, यहाँ प्रकाश की दुनिया से मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्सिंग हो, मन